चलो आज पढ़ रहे हैं कि एजेंट के मोहन के अधिकार क्या क्या हैं। ठीक है, मोहन तुझे क्या कर सकता है? ये था राहुल, राहुल ने अपॉइंट करा था मोहन को। ये मोहन क्या कर रहा था? फर्दर सेल परचेज कर रहा है या कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, अब मोहन को कुछ तो कमीशन मिलेगी, या हो सकता है मोहन ने कुछ पैसा उधार दे रखा हो इस प्रिंसिपल को। तो कह रहा है अगर ये 5 लाख की सेल से ये पैसा मोहन को रिसीव्ड हुआ है तो मोहन के पास मोहन को ये पैसा किसको देना है? राहुल को देना है। लेकिन ये मोहन जो ये 5 लाख मिले हैं इसको रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है। कौन सी एक्सटेंट तक? अगर ऐसा पैसा जो मोहन ने राहुल को दे रखा है, कुछ मनी एडवांस दे रखी है, उसके अगेंस्ट वो इस पैसे को नहीं देगा मोहन को, बोलेगा भैया पैसा नहीं मिल रहा मेरा, या मोहन को कुछ रेमनरेशन मिलेगी, फोकट में तो काम नहीं कर रहा है ना, या फिर मोहन का कोई भी और सम ड्यू है जिसका पेमेंट करना था राहुल ने, तो इन सब अमाउंट के अगेंस्ट ये मोहन बोले तो एजेंट अपने प्रिंसिपल का ये पैसे को रिटेन कर सकता है। ये राइट है किसके पास? एजेंट के पास। हमने क्या पढ़ा? राइट टू रिटेन out of sum received on principal's account. This section empowers the agent to retain out of the sum received on account of the principal of the business in the following payments. अगर कोई भी मनी, all money due to himself in respect of any advances, ठीक है, कुछ एडवांसेस के लिए है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कुछ मोहन ने कुछ खर्चेदारी कर दी है ना, इसने कुछ खर्चे कर दिए तो उसका पैसा भी तो ये इससे रिकवर करेगा, तो इसलिए 5 लाख में से अपने पास रिटेन कर सकता है या फिर इसमें से काट के दे सकता है। अगर कोई भी उसने एक्सपेंसेस इनकट करे हैं या उसकी रेमनरेशन के लिए, तो 3 पॉइंटर्स हैं, 3 हेडर्स हैं, सिर्फ उसी को ही हाईलाइट करिए। कोई एडवांसेस दिया है, कोई एक्सपेंसेस इनकट करे हैं या कोई रेमनरेशन उसका ड्यू चल रहा है, तो उसके लिए जो भी पैसा उसको प्रिंसिपल के बिहाफ पे मिला उसको क्या कर सकता है? रिटेन कर सकता है। अब इसका राइट क्या है? रेमनरेशन लेने का है ना। एजेंट का क्या काम क्या है? रेमनरेशन लेने का। तो भैया तेरे पास अधिकार है कि तू अपने रेमनरेशन की डिमांड कर सकता है। The agent in the normal course is entitled for the remuneration as per the contract, or in the absence of any agreed amount of remuneration, जो कस्टम में है। भैया आपको या तो ऐसा काम करना है जो प्रिंसिपल और तुम्हारे बीच में डिसाइड हो गया, कुछ डिसाइड नहीं है तो एज पर जो पहले चलता आ रहा था उसके हिसाब से जितना भी कमीशन या जितना भी रेमुनरेशन फिक्स था वो देना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है इफ द एजेंट, भैया अगर इसको पहली बात तो स्टार मार्क कर लो सेकंड पॉइंटर को। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है? कह रहा है अगर एजेंट ने कुछ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट कर दिया ना तो वो यहां से केस लॉ का क्वेश्चन आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द रेमुनरेशन। है ना, हम क्या बोल रहे हैं? ये एजेंट के पास राइट है, एजेंट के पास अधिकार है कि ये प्रिंसिपल से पैसा मांगेगा, रेमुनरेशन मांगेगा अपनी, है ना। डिसाइडेड है कि अगर 5 लाख रेमुनरेशन देनी है या 1 लाख रेमुनरेशन देनी है तो उतनी दोगे। कुछ डिसाइडेड नहीं है तो रेमुनरेशन देंगे कैसे? एज पर द कस्टम देंगे। हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर इस एजेंट ने कुछ मिसकॉन्डक्ट कर दिया है, कुछ फ्रॉड कर दिया है किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करने में, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये अपना राइट ऑफ रेमुनरेशन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, इसको इसका सैलरी या रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? However, an agent who is guilty of misconduct in the business, the agency is not entitled to any remuneration in respect of that part of business which he has misconducted. हमने बोला कि इसको बोला था कि तुझे ना गुड्स ट्रांसफर करने हैं थर्ड पार्टी को। ठीक है, इसको गुड्स ट्रांसफर करने हैं। एक इसको बोला कि तुझे राइस ट्रांसफर करने हैं, इसने राइस के साथ
कोई ड्रग्स या कुछ ऐसी चीज कर दी जो कि लॉफुल नहीं था इसको डिलीवर कराना, बट ये डिलीवर करा रहा है, तो भैया इस पार्ट के लिए तू रेमनरेशन का एक्सरसाइज नहीं कर सकता, देखो नहीं मिलेंगे। अभी इसके आगे बताऊंगी कि अगर ये ड्रग्स अगर ये सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल के भी हाफ पे या खुद के भी हाफ पे, अगर अपने भी हाफ पे कर रहा है तो ये खुद ही लाइबल है, और अगर ये प्रिंसिपल के भी हाफ पे इनवैलिड एक्टिविटी कर रहा है तो इस केस में कौन लाइबल होने वाला है ये पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ क्या बता रहे हैं, ड्यूटी ऑफ रेमनरेशन। तो जो आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो उसके लिए आपको मिलेगा, मिसकंडक्ट के लिए आपको पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, चलो पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। एजेंट अपने प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी के ऊपर लीन मतलब जब्त कर सकता है, क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर सकता है। ठीक है, कब कर सकता है, कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी द एजेंट इज इंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स, पेपर्स, प्रॉपर्टी, मूवेबल, immovable of the principal received by him until the amount due for himself for commission disbursement of his services has been paid or accounted for। एजेंट मोहन तो राहुल की कोई एसेट वगैरह किसी भी चीज को ना अपने कब्जे में कर सकता है। अगर तेरा कमीशन का पैसा नहीं मिल रहा, तेरा कुछ और डिसबर्समेंट का पैसा नहीं मिल रहा, तो तू राहुल की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ फॉलोइंग कंडीशंस है जो तुझे फॉलो करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू ये राइट को एक्सरसाइज करने के लिए। क्या कंडीशंस हैं, द एजेंट शुड बी लॉफुली इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द प्रिंसिपल। भैया तू सप्लाई करते तूने ड्रग्स, तेरे को ड्रग्स का रेमनरेशन मिला नहीं था और तू आज कह रहा है कि भैया मुझे जब तक उसका रेमनरेशन नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रॉपर्टी को तुझे क्या नहीं करूंगा, फ्री नहीं करूंगा। दिस इज नॉट लॉफुल ना। तो कौन सी चीजों का भी आप पैसा मांग रहे हो मोहन, तुम जितनी भी चीजों का पैसा मांग रहे हो वो पक्का पक्का से कैसी होनी चाहिए, लॉफुल इंटाइटलमेंट होना चाहिए। तो द एजेंट शुड बी लॉफुल इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द प्रिंसिपल a sum of money by the way of commission earned or disbursement made or services provided। the key word is lawful, lawfully आपको चीजें रिसीव होनी चाहिए। नेक्स्ट से कहता है द भैया जिसकी तुम प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठे हो वो पक्का पक्का प्रिंसिपल से रिलेट करनी चाहिए, बिलोंगिंग टू प्रिंसिपल होना चाहिए। ऐसे नहीं वो राहुल की प्रॉपर्टी नहीं है और तुम उसको कब्जा करके बैठे हो, तो भैया ऐसा नहीं चलेगा। एंड इट शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय एजेंट इन हिज कैपेसिटी। ये क्या कर रहा है, ये है राहुल, ये है मोहन। ठीक है, तो मोहन जब तू लॉफुली एक्टिविटीज कर रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ ड्यूरिंग दिस टेन्योर ही, जैसे कि राहुल ने बोला मोहन को कि ना ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये लैंड पड़ा है मेरे पास, इसको बेचने पे लगा दे। ठीक है, जो भी सेल प्रोसीड्स हो मुझे बता दियो। तो ये जो प्रॉपर्टी इस एजेंट ने एक्वायर करी है वो धोखाधड़ी अनलॉफुल मैनर से एक्वायर नहीं करी प्रिंसिपल से। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन इसके पास लॉफुली मैनर से प्रॉपर्टी आई है, तो सिर्फ और सिर्फ जो लॉफुली मैनर से तुझे प्रॉपर्टी मिल रही है ना, एसेट्स मिल रहे हैं, उसी के ऊपर लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। अनलॉफुली जो पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ही नहीं है उसके ऊपर लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, it should have been received by agent in his capacity and during the course of his ordinary duties as an agent. If the agent obtained the possession of property by unlawful means, he cannot exercise the particular lien। बात समझ में आती है? ठीक है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भैया कुछ अधिकार हैं किसके, एजेंट के। पहला कह रहा है आप अपने रिटेन कर सकते हो, जो भी पैसा है उसको रिटेन कर सकते हो अपने 3 फॉलोइंग एक्सपेंसेस को, एडवांसेस, एक्सपेंसेस और रेमनरेशन के लिए। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट पड़ा, तेरे को रेमनरेशन लेने का राइट है, लेकिन अगर तूने कुछ मिसकंडक्ट या गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट से तूने कुछ पैसा कमाया
और उसका रेमोनेशन की बात कर रहा है, उसका राइट नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, तू प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे लीन एक्सरसाइज कर सकता है भाई, ठीक है, लेकिन तुझे ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। जो तुझे प्रॉपर्टी मिल रही है वो लॉफुली इंटाइटलमेंट, तेरा जो भी तू पैसा मांग रहा है अपनी कमीशन का वो लॉफुली तुझे मांगना है। सेकंड थिंग, जो भी तुझे प्रॉपर्टी मिल रही है वो प्रॉपर्टी पहली बात प्रिंसिपल की होनी चाहिए, और दूसरी बात उस पे वो तूने लॉफुली एक्वायर करी होनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है द एजेंट्स राइट ऑफ लीन इन द फॉलोइंग केसेस इज लॉस्ट। आंसर ये मार्क करो, इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्क्स में ये 3 एग्जैक्ट पॉइंटर्स पूछ लेंगे। कहेगा कब, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये, कहता है कब एजेंट का राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा, कि आज वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता। भैया जो उसके पास प्रॉपर्टी थी ना वो ही लॉस्ट हो गई, गुम हो गई। जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसने रखी थी, जिस चीज के उसने पेपर रखे थे वो आज गुम हो गए, ठीक है। व्हेन द एजेंट वेव्स हिज राइट, उसने कहा, उसने अपना राइट खुद ही वेव कर दिया, मतलब छोड़ दिया, अरे छोड़ छोड़ यार, मैं नहीं, प्रॉपर्टी के कागज उसको ही दे दो दोबारा से, मेरे को कोई लीन एक्सरसाइज नहीं करना। वेवर में अराइज ऑफ एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना प्रिंसिपल और एजेंट का, तो उन दोनों ने लिख दिया इस कॉन्ट्रैक्ट में कि एजेंट अपने राइट्स को वेव कर रहा है, तो दोबारा वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। वेव मतलब उसने अपना राइट ही छोड़ दिया। नेक्स्ट से कह रहा है द एजेंट्स लीन इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब एजेंट्स का राइट इसमें अदरवाइज कुछ और नहीं लिखा हुआ तो ये राइट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वेव हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, राइट टू इंडेमनिटी, राइट टू इंडेमनिटी। हमने बोला राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट्स, द प्रिंसिपल is bound to indemnify the agent for all the consequences of lawful acts done for exercise of his authority। हुआ क्या, ये था प्रिंसिपल, ठीक है, जो कि लंदन में रह रहा था, इसने अपॉइंट कर दिया अपना एजेंट, ठीक है। इसने बोला भाई तू क्या कर रही हो, सारी सारी ना तुझे मेरी प्रॉपर्टी वगैरह अगर सेल करनी है तो तुझे थर्ड पार्टी के साथ डील कर ले, ठीक है। इसने बोला मैं प्रॉपर्टी के पेपर भेज दूंगा, तू प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दे, मैं पेपर वगैरह सब कुछ थर्ड पार्टी को मैं सेंड कर दूंगा। पोजेशन दे दी इसने, प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया, ठीक है, और पेपर किसको देने हैं, पेपर देने हैं राहुल को, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी परेशान, ये थर्ड पार्टी कह रही है भैया मेरे को पावर ऑफ अटर्नी दो, मुझे रजिस्ट्री के पेपर्स वगैरह दो, ये रजिस्ट्री के पेपर्स दे नहीं रहा। लेकिन इस थर्ड पार्टी के लिए बंदा कौन खड़ा है सामने, एजेंट। तो ये इसके घर पे लीगल नोटिस भेजे जा रहा है, ये थर्ड पार्टी एजेंट के घर पे लीगल नोटिस भेजा जा रहा है, तेरे को स्यू कर दूंगा कोर्ट में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये कौन है, ये तो फॉरेन में बैठा है, तो सारी लाइबिलिटी फॉरेन के केस में इसी एजेंट की बनेगी, अभी आएगा आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लीगल नोटिस भेजा जा रहा है, तो भैया राहुल इसको प्रोटेक्ट करना अपने एजेंट को, और अगर प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट नहीं कर रहा और एजेंट के कुछ खर्चे खुर्चे लग गए इस लीगल प्रोसीडिंग्स में, तो उन सब का हर्जाना राहुल तुझे भुगतना पड़ेगा। तो हम राइट क्या पढ़ रहे हैं, एजेंट का अधिकार है कि अपने प्रिंसिपल से वो इंडेमनीफाई करा सकता है उस लॉ की भरपाई जो उसने कैसे मैनर में करी है, लॉफुल मैनर में एक्ट करा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉफुल एक्ट्स डन इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज अथॉरिटी। अगेन ये क्या बोल रहा है, right of indemnification against the acts done in the good faith। भैया अगर तुम गुड फेथ में काम कर रहे हो ना तो आपके पास राइट है कि आप इंडेमनीफाई करवा सकते हो, किससे, प्रिंसिपल से। वेयर द एजेंट एक्ट्स इन अ गुड फेथ ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल एंड द एजेंट फॉर and the agent is entitled for indemnification for any loss or the damage from the प्रिंसिपल।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, where P appoints A as his agent and directed to sell certain goods which in fact turned out to be not belonging to the P, है ना। कुछ कुछ सिमिलर चीजें ही आएंगी, सिमिलर चीजें ही आ रही है हमारे पास। हम कह रहे हैं ऊपर लॉफुल एक्ट कर रहा था तो उसके लिए उसको पैसा इंडेमनीफाई कराना पड़ा प्रिंसिपल से, ठीक है। यहाँ पर भैया अगर तू कुछ काम कर रहा है, एजेंट लॉफुल मैनर में काम कर रहा है, लेकिन पता चला ये जो तू गुड्स बेच रहा है ये तो प्रिंसिपल से बिलोंग ही नहीं करते, और अगेन इस थर्ड पार्टी ने एजेंट के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले लिया, तो उसको कौन इंडेमनीफाई करा कर देगा, प्रिंसिपल की ड्यूटी है। और राइट किसका है, राइट है एजेंट का, ठीक है। हाउएवर द एजेंट कैनॉट क्लेम एनी रिइंबर्समेंट और इंडेमनिफिकेशन। भैया अगर तूने कुछ पीनल लॉस का वायलेशन कर दिया ना तो तेरे पास राइट नहीं है। तू सिर्फ और सिर्फ जब गुड फेथ में काम करेगा, तू सिर्फ और सिर्फ जब लॉफुल मैनर में काम करेगा, तभी तू राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन को एक्सरसाइज कर सकता है। अगर तूने किसी कानून को तोड़ दिया और फिर तू चला गया पूछने के लिए कि भैया मेरे को पैसे दे दो, जैसे हुआ क्या, ये क्या कर रहा था, ये था राहुल, ये है इसका एजेंट मोहन। मोहन को बोला, ठीक है, मोहन को बोला मोहन ये मेरा जो पार्टी है ना ये चंडीगढ़ में है, ठीक है, दिल्ली से इसके पास गुड्स पहुंचा दो। ये अपना ट्रक लेकर निकला, जा रहा है, इससे पता चला कुछ ट्रैफिक रूल्स को फुलफिल नहीं करा, इसको चलान लग गया, बहुत सारा सामान था, इसके ऊपर 10,000 का चलान लगा दिया गया। किसके ऊपर, इस मोहन के ऊपर। आज अगर ये मोहन कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स का, थर्ड पार्टी ने कुछ केस करा और कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स के 1 लाख चार्जेस बने, तो ये मोहन इससे 1 लाख भी चार्ज कर रहा है और ये 10,000 भी चार्ज कर रहा है। तो भैया तू सिर्फ ये पैसा चार्ज कर सकता है, ये जो पीनल लॉ को तूने तोड़ा है ना, ये पैसा चार्ज नहीं कर सकता। हाँ जी।